अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 10 का रिज़ल्ट था और जो बच्चे पास हुए उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो बच्चे नाकाम रहे या जिनकी कोई सप्ली आई है तो कोई बात नहीं, अगर आपने मेहनत नहीं की थी तो अब आप मेहनत कर लीजिएगा। अगर आपने मेहनत की थी तो मज़ीद जो है आपने नेक्स्ट ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं तो अगर वो अपना पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं तो वो पेपर रीचेक करवा सकते हैं। हर बोर्ड की अपनी वेबसाइट है, ये तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट हैं। ये फैसलाबाद बोर्ड की है, ये बहावलपुर की है। तो जितने भी ये वेबसाइट्स हैं आपने इनको विज़िट करना है और आप को मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं गुजरांवाला वेबसाइट खोलना चाहती हूँ, तो मैं गुजरांवाला वेबसाइट 22GRW आपने लिखना है यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपने इसको ओपन करना है। याद रखिए, आपने अप्लाई करने से पहले ये बात समझ लेनी है, अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं तो फिर आपने अप्लाई करना है। अगर आपके एक से ज़्यादा में कम आए हैं, जितने की आपको तवक्को थी उससे कम आए हैं, तो फिर आपने हरगिज़ अप्लाई नहीं करना, आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। क्योंकि रीचेक में सिर्फ यही चीज़ चेक होती है कि जो आपको ऑलरेडी किसी चेकर ने नंबर दिए हैं उनको काउंटिंग में जो गलती हो गई है सिर्फ उसको रिकवर किया जाता है। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि आप बाद में ये कह सकें कि जी ये मेरा सवाल ठीक था, इसके नंबर कम क्यों मिले। इस तरह नहीं होता। आपने यहाँ पे, ये मैं गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट पे आ चुकी हूँ। तो आज रिज़ल्ट आया है चूँकि, इसलिए ये सबसे जो पहली स्क्रीन है ये रोल नंबर वगैरह की है या रिज़ल्ट के रिलेटेड है। आपने यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है, ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे ही हर बोर्ड का ऐसे ही होगा, जैसे ही मेन वेबसाइट जो है वो ओपन होगी तो आपने मेन वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ये नोटिफिकेशन जो है इसमें ये आ चुका है, तमाम बोर्ड्स का ये आ चुका है कि ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो ब्लिंक कर रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करने लगी हूँ, आपने भी यहाँ पे क्लिक करना है अगर आप इसको रीचेक करवाना चाहते हैं अपने पेपर को। लेकिन एक बात याद रखनी है जो मैं बार बार आपको कहूँगी, या मेरा आपको मशवरा है, अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में कम है और बाकी में बहुत अच्छे अच्छे हैं फिर आपने रीचेक करवाना है, अदरवाइज़ आपने रीचेक नहीं करवाना। और रीचेक जो है वो आज से ओपन है, इसकी लास्ट डेट 28 है नॉर्मल फ़ी के साथ, और इसको हम ऑनलाइन ही सिर्फ सबमिट करवा सकते हैं। आप जो बाय हैंड एप्लीकेशन जमा करवाने वाली बात है वो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। और जो लास्ट डेट जो है वो फ़ाइन के साथ जमा करवाने की 2000 फ़ाइन होगा, तो वो है 2/8 यानी कि 8वें महीने की 2 तारीख। आपने अपना चेक करवाने के लिए, पेपर रीचेक करवाने के लिए यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है। अगर आप एप्लीकेशन पहले से ही सबमिट करवा चुके हैं यहाँ पे, अगर आपने अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चालान फॉर्म को डाउनलोड करना है। इसको छोड़ दें, नीचे आएँ ज़रा। चालान फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पे आ जाएं, डाउनलोड चालान फॉर्म ये वाला, यहाँ पे आ जाएं। और इससे पहले आप ये अच्छी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये पढ़ लीजिएगा। रीचेकिंग के कवायद और ज़वाबत मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें सिर्फ यही होता है कि अगर आपका कोई एक पेज चेक नहीं हुआ तो उसको चेक किया जा सकता है, और अगर आपके नंबर जो हैं टोटल नहीं हुए तो वो नंबर टोटल करके लगाए जा सकते हैं। अगर आपके टोटल नंबर जो हुए हैं वो गलत हुए हैं, जितने जितने नंबर लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हुए, तो वो सिर्फ हो सकता है। और जो भी आपके साथ जाएगा उसको जवाबी कापी देखने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि अगर आपका कोई ट्यूटर है तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपके तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, चले मैं आपका पेपर देखता हूँ जाके, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ स्टूडेंट को पेपर दिया जाता है और स्टूडेंट ही सिर्फ उसको देखता है, और ये क्लेम नहीं वो कर सकता कि मेरा ये सवाल सही था, ये गलत क्यों हुआ। तो रीचेकिंग की जो फ़ीस है वो 1300 रुपया एक पर्चे की है। यानी कि अगर आपने इंग्लिश का पेपर चेक करवाना है तो 1300 रुपया फ़ीस है। अगर आप इंग्लिश के साथ मैथ का भी करवाना चाह रहे हैं तो फिर 1300 और है, यानी कि टोटल 2600 हो गया।
और इसी तरह हर फॉर्म जो है उसको प्रोसेसिंग करवाने की भी 100 रुपया फ़ीस है। तो इसलिए मैं आपको बार बार हदायत दे रही हूँ, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो तभी आपने चेक करवाना है, अदरवाइज़ आप इस पे अपना टाइम मत ज़ाया करें, मज़ीद मेहनत करें और अपना पेपर जो है वो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें जो कि अक्टूबर में मुतवक्के हैं। और यहाँ पे मैं आपने डाउनलोड फॉर्म पे चलान फॉर्म पे क्लिक करना है। कैसे फॉर्म को डाउनलोड किया जाएगा, आपने यहाँ पे आ जाना है। ये नोटिफिकेशन आया है, ये मोबाइल है इसलिए ये आपको सही नज़र नहीं आ रहा। मैं मोबाइल पे आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोबाइल हर घर में मौजूद होता है, तो आप घर पे बैठ के ये कर सकते हैं। इसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो मैं आपको अभी सारा कुछ बता देती हूँ कि आपने फ़ी कैटेगरी जो है इस पे आना है। तो यहाँ पे आपने आपने जो है फ़ी वो क्या करनी है, फ़ी रीचेकिंग फ़ी है आपकी। इसके अलावा ये आपके रिलेटेड नहीं है ऊपर नीचे वाले, सिर्फ आपकी रीचेकिंग फ़ी है अभी के लिए। तो रीचेकिंग फ़ी नंबर ऑफ़ आंसर शीट, यानी कि अगर आपने एक पेपर चेक करवाना है तो एक होगा इसमें। अगर आपने मैथ और इंग्लिश 2 का करवाना है तो 2 होंगे। अगर आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो 3 का करवाना है तो 3 होंगे। तो इस तरह आपने जितने भी सेलेक्ट करने हैं यहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आ गई टोटल अमाउंट 1400 रुपया एक आंसर शीट की। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ 2, तो यहाँ पे ये देखिए 2700 रुपया आ गया। इसी तरह जैसे ही मैं 3 करूँगी तो 1300 रुपया और इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, वट एवर जो भी आपका नाम है। आपके नाम जैसे कि मैं लिखती हूँ आमना। फादर नेम आपने लिखना है अपना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ अहमद। और मोबाइल नंबर आपने लिखना है। मोबाइल नंबर मैं कुछ भी दे देती हूँ क्योंकि यह मैं आपको सिखाने के लिए एक फ़र्ज़ी नंबर फिल कर रही हूँ। इसी तरह एड्रेस भी, जो कुछ भी आपका एड्रेस है वो आपने देना है और यहाँ पे डाउनलोड चलान फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है। आप किसी भी इस एप्लीकेशन जो भी आपको नज़र आए उनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे उसके साथ ही ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये चलान फॉर्म है, इसको ज़रा जूम करते हैं। ये देखें ये चलान फॉर्म है, ये नंबर है जो ये वाला नंबर चलान नंबर जो है 12880477, ये वाला नंबर जो है इसको आपने नेक्स्ट यूज़ करना है। तो बाकी ये आमना अभी हमने एंटर किया था, अहमद भी एंटर किया था, मोबाइल नंबर ये एंटर किया था और ये एड्रेस एंटर किया था। और ये देखिए ये फ़ीस आ गई है कि इतनी फ़ीस आपने जमा करवानी है। और ये नीचे वाले यहाँ पे स्टूडेंट के साइन होंगे, यहाँ पे बैंक स्टैंप लगेगी और बैंक ये HBL में आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। आपकी फ़ीस इजी पैसा के थ्रू, जो कि बहुत इजी है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ अभी कि वो आपने इसी पैसा के थ्रू कैसे आपने अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवानी है। तो सबसे बेहतरीन तरीका इजी पैसा वाला है। अगर आप इजी पैसा नहीं इस्तेमाल कर रहे या आपको मुश्किल लग रहा है तो आप HBL बैंक में चले जाएं और वहाँ पे अपनी फ़ीस पे करवा लें। और यहाँ पे ये देखें ये कॉपी जो है ये स्टूडेंट की होगी, अगली कॉपी जो है ये बोर्ड की कॉपी होगी, यानी कि ये आपने स्कैन करके साथ अगर लगानी पड़े तो लगानी है। तो आपने HBL या कनेक्ट HBL है ऐप, उसमें आपने करना है, या जैज़ कैश या इजी पैसा, इनमें से किसी पे भी आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। तो ये बोर्ड की दूसरी कॉपी है और ये कॉपी जो है एक बैंक के पास रहेगी, यानी कि ये टोटल हो गई 4 कॉपीज़। इनमें से एक आपने संभाल के रखनी है, वो आपके बाद में किसी काम आएगी। तो चलें चलते हैं हम दोबारा उसी पेज पे जहाँ पे आपने अपना एंटर करना है ये डाटा और इसको मज़ीद प्रोसेस करना है। इसको प्रोसेस करने के लिए पहले हम आए थे डाउनलोड चलान फॉर्म पे, अब हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने चलान फॉर्म का नंबर देना है। कौन सा नंबर? जो हमने ये वाला नंबर जो हमने चलान फॉर्म डाउनलोड किया और उसकी फ़ीस पे कर दी। अगर आप फ़ीस पे करेंगे तो तभी इसका प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये 12880477 है, तो मैं ये एंटर करने लगी हूँ 12880477, ये मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपने जिस भी बैंक में करवाई, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे इजी पैसा करती हूँ, या आपने जहाँ पे भी करवाई है, पेड डेट क्या है, फ़र्ज़ करें मैंने आज ही करवाई है
अमाउंट क्या है, तो हमारी थी 2700 रुपया अमाउंट थी, तो हम वही अमाउंट लिखेंगे जो हमने पे की है। यहाँ पे आपका मैट्रिक का रोल नंबर है, कोई भी आप रोल नंबर एंटर कर लीजिएगा, जो आपका रोल नंबर है वही एंटर कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ है, मैंने ये कोई भी डेट ऑफ बर्थ, फर्जी डेट ऑफ बर्थ मैं एंटर करने लगी हूँ। तो मैं सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करूँगी, मैं 2008 को सिलेक्ट करूँगी। अब जुलाई को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगी इस पर, लेकिन ये मेरा प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि मैंने फ़ी पे नहीं की। ये देखें, हाँ जी, ये दोबारा हमें उसी पेज पे ले आया और यहाँ पे ही हमें बता रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड अगेंस्ट योर क्राइटेरिया, यानी कि जो हमने फॉर्म का नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग उनके पास फ़ीस जमा नहीं हुई। तो फ़ीस आप जमा करवाएंगे तो इससे अगला जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर कुछ मालूमात होगी, तो उसके नीचे अप्लाई लिखा होगा, अप्लाई का बटन होगा। जिस तरह प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप है, इसी तरह वहाँ पे अप्लाई का बटन होगा, आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना, तो इस तरह आप अप्लाई कर लेंगे।